वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सरकारी अस्पतालों में अब ऐप से होगा ओपीडी पंजीयन। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में मरीजों का ओपीडी पंजीयन और जांच रिपोर्ट ऑनलाइन मिल जाएगी। इन अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इसमें अलग अलग तरह की सुविधाएं शामिल है। किस डॉक्टर ने एक निश्चित समय में कितने मरीज देखे, अस्पताल प्रबंधन यह भी जान सकेगा। इस तरह HMIS से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मरीजों को बड़ा लाभ मिलेगा। सलकनपुर में बनेगा दूसरा रोपवे। भोजपुर और ओमकारेश्वर में भी पर्यटकों को मिलेगी सुविधा। श्री महाकाल महालोक की तर्ज पर सलकनपुर स्थित माता विजयासन धाम को विकसित करने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के 3 दिन बाद ही इस दिशा में काम शुरू हो गया है। आयुक्त संस्थागत वित्त ने सलकनपुर में दूसरा, भोजपुर एवं ओमकारेश्वर में एक रोपवे लगाने के लिए मंगलवार को बैठक बुलाई है। मध्य प्रदेश के 3 सरकारी आयुर्वेद कॉलेजों की मान्यता अटकी। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर, जबलपुर और रीवा के सरकारी आयुर्वेद कॉलेजों के स्नातक पाठ्यक्रम की मान्यता नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने रोक दी है। शिक्षकों की कमी के चलते मान्यता रोकी गई है। सभी कॉलेजों ने NCISM को आश्वस्त किया है कि मापदंड के अनुसार शिक्षकों की कमी पूरी कर ली जाएगी। अब आयोग के ऊपर है कि आश्वासन के आधार पर मान्यता देता है या नहीं। 1 सप्ताह में इस पर निर्णय होगा। 31 दिसंबर तक सुधारी जाए सड़कों की हालात। शहर की खराब सड़कों को देख नगरीय प्रशासन आयुक्त भरत यादव ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों का निरीक्षण करते हुए नगर निगम के अधिकारियों को 2 टुक्काए कि वर्षा का दौर खत्म हो चुका है, अब हर हाल में सड़कों की मरम्मत 31 दिसंबर से पहले करा ली जाए। संचालय नगरीय प्रशासन एवं आवास भोपाल आयुक्त भरत यादव जबलपुर प्रवास पर हैं। उज्जैन शाजापुर में उद्योगों को 29 रुपए 68 पैसे प्रति घन मीटर की दर से मिलेगा नर्मदा का पानी। पुण्य सलीला नर्मदा नदी का जल से उज्जैन शाजापुर के लोगों को उपलब्ध कराने को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने पानी की कीमत निर्धारित कर ली है। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को नर्मदा का पानी 29 रुपए 68 पैसे प्रति घन मीटर की दर से मिलेगा। घरेलू उपयोग के लिए नगरीय निकायों को यही पानी 21 रुपए 99 पैसे प्रति घन मीटर की दर से मिलेगा। किसानों को 1250 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से सिंचाई के लिए 4 से 5 बार पानी मिलेगा। हितग्राहियों को बड़ा तोहफा, 1-1 लाख की प्रथम किश्त मिली। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने नगर परिषद पिपरई में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 11 हितग्राहियों को 1-1 लाख रुपए की प्रथम किश्त प्रदान की। इस मौके पर राज्य मंत्री यादव ने कहा कि हर पात्र व्यक्ति को आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा। राज्य मंत्री यादव ने कहा कि नगर परिषद पिपरई में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में 1900 आवेदक पात्र पाए गए हैं। इन सभी को यथाशीघ्र राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि कोई पात्र व्यक्ति योजना में लाभ से वंचित रह गया है तो उनका पुनः सर्वे कराकर सूची में नाम शामिल किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। जबलपुर को मिला MP का पहला TTL वाहन। 18 मंजिला बिल्डिंग की ऊंचाई तक बुझा सकेगा आग। मध्य प्रदेश में जबलपुर के नगर निगम दमकल बाड़े में 10 करोड़ का अग्निशमन वाहन शामिल हुआ है। किसी भी इमरजेंसी में 56 मीटर की ऊंचाई तक जाकर रेस्क्यू अभियान में मदद कर सकता है। अभी तक मध्य प्रदेश के किसी भी अग्निशमन विभाग में टर्न टेबल लैडर या TTL वाहन नहीं है, लेकिन यह पहला वाहन जबलपुर को मिला है। इंदौर में बोले मुख्यमंत्री चौहान, CM राइज स्कूल प्रदेश में रचेंगे इतिहास। मैं भी 2 कमरों के सरकारी स्कूल में पढ़ा। उस समय स्कूल में दरी नहीं होती थी, घर से बोरे की फट्टी ले जाते थे। उस समय मैंने सोचा था कि सरकारी स्कूल बेहतर होना चाहिए। यही वजह है कि निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों की इमारत को भी हम बेहतर बनाएंगे। सरकारी स्कूल ऐसे होंगे जहां पर लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लास जैसे अत्याधुनिक सुविधाएं मिले। चौतरफा विकास की ओर बढ़ रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने पिछले सालों में विकास के जो अध्याय लिखे हैं उससे कई राज्य सीख ले रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि प्रदेश की विकास दर वर्तमान मूल्यों पर 19.7% तक पहुंच गई, जो देश में सर्वाधिक है। सकल घरेलू उत्पाद 10 लाख करोड़ है। पूंजीगत व्यय भी 48,000 करोड़ हो गया है। प्रदेश सरकार ने स्थायी विकास और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। करीब 20 साल में प्रति व्यक्ति आय 13,000 से बढ़कर अब 1,23,000 रुपए हो गई है।
शीतकाल की दस्तक में ही बढ़ी गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना, मक्का की बिक्री। संस्कारदानी जबलपुर के निवाड़गंज, मुकादमगंज बाजार में शीतकाल की दस्तक के साथ ही रागी आटे के लिए गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना, मक्का की बिक्री बढ़ गई है। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के बाद से इम्यूनिटी बूस्टर रागी आटे का उपयोग करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। अनाज व्यापारियों के अनुसार कोरोना पूर्व की अपेक्षा कोरोना पश्चात रागी आटे को खाने में शामिल करने वाले अधिक हो गए हैं। यही वजह है कि पहले से 3 गुना ज्वार, बाजरा, चना, मक्का दुकान में रखा जा रहा है। संयुक्त काउंसलिंग के जरिए 17 नवंबर से शुरू होगी शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया। प्राथमिक शिक्षकों के खाली पद अब संयुक्त काउंसलिंग से भरे जाएंगे। इसके तहत जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों से की जाएगी। ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित समस्त विवरण जनजातीय कार्य विभाग अपनी वेबसाइट पर 31 अक्टूबर 2022 से उपलब्ध कराएगा। बता दें कि प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 और जनजातीय कार्य विभाग के 11,098 पदों पर संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से भर्ती होगी। इससे आदिवासी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के उम्मीदवारों के पास उसी क्षेत्र में ज्वाइनिंग लेने का मौका होगा। समाज में प्रभाव रखने वालों से मेलजोल बढ़ा रही भाजपा कांग्रेस। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस समाज में दखल रखने वाले लोगों से मेलजोल बढ़ा रही है। दोनों पार्टियों का मानना है कि समाज को दिशा देने वाले लोग जब उनसे जुड़ेंगे तो फायदा मिलेगा ही। दोनों पार्टियां समाज के हर उस वर्ग को टटोलना चाहती है जो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इनमें साधु संत, खिलाड़ी, व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन और कला क्षेत्र के लोग शामिल है। इनसे संवाद की रणनीति तैयार की जा रही है। भाजपा ने भोपाल स्थित भोजपुर क्लब से इस अभियान की शुरुआत कर दी है। विधानसभा चुनाव में मांगों को लेकर ताकत झोंकने की तैयारी में कर्मचारी। मध्य प्रदेश के 10 लाख अधिकारी कर्मचारी भी चुनावी माहौल को भुनाने की तैयारी में जुट गए हैं। प्रदेश में 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में कर्मचारियों के पास राज्य सरकार से मांगे पूरी कराने के लिए 9-10 माह शेष है। इसलिए लगभग सभी संगठन रणनीति बना रहे हैं। बैठक सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक, सांसद और संगठन पदाधिकारियों को अपनी मांग और परिस्थिति बताई जा रही है ताकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक बात पहुंचाई जा सके। इंदौर को फिर डरा रही पराली, सोयाबीन कटने के बाद प्रदूषण बढ़ने का डर। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही इंदौर में AQI बढ़ने लगा है। इसके साथ ही शहर के भारी क्षेत्रों में किसानों द्वारा सोयाबीन की फसल काट लेने के बाद पराली जलाने का समय भी आ गया है। अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इंदौर का AQI बढ़ सकता है। वैसे भी बीते 15 दिनों से शहर का AQI 100 से ऊपर चल रहा है। वहीं 2 बार तो यह 200 के पार भी जा चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हैदराबाद में नशा मुक्ति ऐप का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को हैदराबाद के कान्हा शांतिवरम में आयोजित ध्यान सत्र में पूज्य श्री कमलेश दाजी की उपस्थिति में नशे व ड्रग्स की लत छुड़ाने के लिए हार्टफुलनेस द्वारा निर्मित नशा मुक्ति ऐप का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद बढ़ने लगेगा रात का तापमान। मध्य प्रदेश में अभी 2-3 दिन तक तापमान में विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 3 दिन के अंतराल में 2 पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत को प्रभावित करने के कारण 3 नवंबर से रात के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगेगी। पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत से आगे बढ़ने के बाद 7 नवंबर से तापमान में गिरावट होने की संभावना है। सिंहस्थ से पहले 8 लेन का होगा इंदौर उज्जैन रोड। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हाल ही में महाकाल लोक का लोकार्पण किया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर महाकाल लोक के अद्भुत नजारे देखने के लिए उज्जैन पहुंच रहे हैं। वहीं अब प्रशासन ने उज्जैन से कनेक्टिविटी पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। PWD की ओर से अब इंदौर उज्जैन रोड को 8 लेन का करने की योजना बनाई जा रही है। इस मामले में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने अफसरों से विचार विमर्श किया है। अगर यह रोड 8 लेन का हो जाएगा तो बहुत सी सुविधा होने के साथ ही उज्जैन से इंदौर आने और इंदौर से उज्जैन जाने के समय में भी बदलाव देखा जाएगा। इंदौर सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट घटे। मध्य प्रदेश के इंदौर सराफा बाजार, उज्जैन सराफा बाजार और रतलाम सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट में त्योहार के बाद गिरावट देखने को मिल रही है। धनतेरस के बाद से सराफा बाजार में ग्राहकी बेहद कमजोर बनी हुई है, जिससे इस सप्ताह सोने और चांदी के दाम लगातार नीचे जा रहे हैं। पिछले 4 कारोबारी दिवस में इंदौर में सोना जहां 551 रुपए टूटकर 51,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, वहीं चांदी 751 रुपए घटकर 58,100 रुपए प्रति किलो रह गई।
केंद्रीय विद्यालयों में मच्छरों का प्रकोप बढ़ा, बच्चे हो रहे हैं बीमार। राजधानी के केंद्रीय विद्यालयों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां पर गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस कारण हर रोज एक स्कूल से करीब 10 से 15 बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में करीब 20 दिन तक राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। दूसरे राज्यों के स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में रुकने की व्यवस्था की गई थी। प्रतियोगिता का समापन होने के बाद परिसर में गंदगी फैली हुई है। 700 से ज्यादा अलग अलग पदों पर निकली है भर्ती। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल या मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल और मध्य प्रदेश जल निगम ने अलग अलग विभाग में 700 पदों पर भर्ती निकाली है। इसकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अन्य की नवंबर से शुरू होगी। सबकी भर्तियों की लास्ट डेट अलग अलग है। नौकरी संबंधित सभी जानकारी नीचे दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार योग्यता अनुसार आवेदन कर सकते हैं। ईपीएफओ ने 73 लाख पेंशनरों को दिया साल का सबसे बड़ा तोहफा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हमेशा के लिए ताजा खबर लेकर आता है। बता दें कि हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए शानदार खबर सामने आई है। ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर कहा है कि अब महीने की अंतिम तारीख में सभी पेंशन भोगियों को पेंशन मिल जानी चाहिए, यानी कि अब पेंशन के लिए 1-2 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका ने भारत को 5 विकेटों से मैच हराया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सुपर 12 ग्रुप 2 का मुकाबला पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला गया, जहां दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 133 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। पीएम मोदी ने देश के पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला रखी। कहा, परिवहन विमान का बड़ा निर्माता बनेगा भारत। नरेंद्र मोदी रविवार से गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान पीएम मोदी ने गुजरात में देश के पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि मेक इन इंडिया मेक फॉर ग्लोब के मंत्र पर भारत आगे बढ़ रहा है और अपनी सामर्थ्य को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि अब भारत परिवहन विमान का भी बहुत बड़ा निर्माता बनेगा। कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग की पीठ पर छुरा घोंपा। मोदी ने संवैधानिक दर्जा दिया। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण को लेकर काका कालेलकर की रिपोर्ट को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए ओबीसी के हित में कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने सदैव ओबीसी की पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। यह बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कर्नाटक के कलबुर्गी में भाजपा ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन में कही। इंदौर में पुस्तक प्रदर्शनी 3 नवंबर से 1000 लेखकों की किताबें मिलेंगी देखने को। पुस्तक प्रेमियों के लिए इंदौर में पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है। 1 माह तक चलने वाले इस पुस्तक मेले की शुरुआत 3 नवंबर से होगी। यह पुस्तक प्रदर्शनी एमजी रोड स्थित सम्राट होटल में आयोजित होगी। कोरोना संक्रमण के दौर के बाद यह पहला विशाल और 1 माह तक जारी रहने वाला पुस्तक मेला होगा। 3 नवंबर को सुबह 11 बजे मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस पुस्तक प्रदर्शनी में देश विदेश के नामी और नवोदित लेखकों की किताबें शामिल होंगी। इसमें 1000 से अधिक लेखकों की 2 लाख से ज्यादा किताबों को देखने और खरीदने का लुत्फ साहित्य प्रेमी ले सकेंगे। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।